हेलो एंड वेलकम टू स्टार एजुकेशन प्रिपरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। तो देखिए, क्रिया विशेषण के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। और क्रिया किसे कहते हैं? जिससे कार्य के होने का पता चलता है। तो यदि आपसे कोई कहे कि आप इस वाक्य में क्रिया विशेषण छाटिए, तो आपको साधारणतः क्रिया निकालना है। क्रिया की जो विशेषता बताएं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो उसी और जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो शब्द, उसे लेना है और बता देना है कि यह क्रिया विशेषण है। परिभाषा: क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं या होते हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बताएं वे शब्द क्रिया विशेषण। अव्यय अगर आप चाहें तो हटा दीजिए, अपने माइंड से सिंपली समझ लीजिए क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो मोहिनी मधुर गाती है। देखिए, यहाँ गाती है क्रिया है। ओके, यहाँ गाती है क्रिया है और मधुर क्या है? इसकी विशेषता। वह कैसा गाती है? वह मधुर गाती है, इसलिए मधुर क्रिया विशेषण। वह धीरे बोला, तो बोला यहाँ पे क्या है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे, इसलिए धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो देखिए, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एंड रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया विशेषण के भेदों में से सबसे पहला भेद है। क्रिया के होने के स्थान या दिशा का ज्ञान कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने के स्थान मतलब वह स्थान जहाँ क्रिया हो रही हो या फिर वह दिशा जहाँ क्रिया हो रही हो। जैसे सीता ऊपर बैठी है, तो देखिए बैठी है क्रिया, बैठी की विशेषता ऊपर। ऊपर स्थान, कोई ना कोई स्थान होगा ना, छत होगा, कुछ भी, तो ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मोहन अंदर गया था, गया था क्रिया, क्रिया की विशेषता अंदर, इसलिए अंदर, और अंदर स्थान है इसलिए अंदर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इधर उधर देखकर सड़क पार करो, देखिए देखकर क्रिया, क्रिया की विशेषता इधर उधर, इधर उधर एक दिशा है इसलिए इधर उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानने का सबसे सरल उपाय है वहाँ क्रिया के पहले कहाँ लगा दीजिए, और कहाँ लगाने के बाद जो उत्तर आएगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी और वाचक का मतलब होता है बताने वाला, यानी कि क्वांटिटी बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द। जिन विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का ज्ञान हो उसे हम कहेंगे क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन्हें पहचानने का सरल तरीका है, इन क्रिया से पहले कितना या कितनी लगा दिया जाए तो उसका जो उत्तर मिलेगा वह होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे उतना खाओ जितना पचा सको, तो उतना खाओ, देखिए खाओ क्या है? क्रिया, क्रिया की विशेषता उतना, उतना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अगर हमें पता करना हो तो हम लगा देंगे कितना खाओ, तो उत्तर मिला उतना खाओ, तो उतना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कितना पचा सको? जितना। वह बिल्कुल थक गया, थक क्रिया विशेषता, क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और वह कितना थक गया? बिल्कुल। मैं ढेरों जलेबियां खा गया, खा गया
क्रिया की विशेषता ढेरों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए मैं कितनी जलेबियां खा गया, ढेरों जलेबियां खा गया। चलिए अब हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी कि समय, वाचक बताने वाला, समय बताने वाले क्रिया विशेषण। क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक कहलाते हैं। क्रिया होने के समय यानी क्रिया जहां हो किस समय हो रही हो वे क्रिया विशेषण, जैसे आज, कल, परसों, अभी, कभी, सदैव, दिन भर, प्रतिदिन, रोज आदि। पहचान क्रिया के साथ देखिए, जब हमें कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानना हो तो हमें कब लगा देना है, वो भी क्रिया के साथ। तो जो हमारा उत्तर आएगा वह होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण से स्पष्ट होगा, मैं परसों जाऊंगा। देखिए, जाऊंगा हो गया यहाँ क्रिया और परसों हो गया काल, और जाऊंगा की विशेषता भी है इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन जब हमें पता ना हो तो हम कैसे लगाएंगे, पता करेंगे। मैं कब जाऊंगा, उत्तर आया परसों जाऊंगा, इसलिए परसों कालवाचक क्रिया विशेषण। गति अभी आई है, गीता अभी आई है, तो आई है क्रिया की विशेषता अभी कालवाचक समझने के लिए कब लगा देंगे। तुम अब जा सकते हो, जा सकते हो क्रिया की विशेषता अब कालवाचक क्रिया विशेषण। और पहचानने के लिए अब कब लगा देंगे, तुम कब जा सकते हो या तुम कब जाओगे, तो अब जाओगे। अब हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब उसका ढंग, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, और वाचक मतलब बताना। तो रीत उसका ढंग बताने वाले क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति, ढंग या तरीका का ज्ञान हो, उसके मैनर का ज्ञान हो, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जिन क्रिया विशेषणों से किसी क्रिया का रीति मतलब उसके मैनर, उसके ढंग, उसको करने का तरीका का ज्ञान हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अचानक, फटाफट, शायद, सहसा, अचानक आदि। अब देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए जो क्रिया है उसके साथ आप प्रश्न लगा दें कैसे, और उसका जो उत्तर मिलेगा वह होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कुछ उदाहरण हैं, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। तो देखिए, सुन रहा हूँ है क्रिया की विशेषता है ध्यानपूर्वक, और ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और अगर हमको पता लगाना हो तो मैं आपकी बात कैसे सुन रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। तुमने उसे भली भांति समझा दिया है क्रिया, भली भांति विशेषता, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और अगर हमें पता लगाना हो तो तुमने उसे कैसे समझा दिया है, तो तुमने उसे भली भांति समझा दिया है। और अगर उदाहरण ले लें तो जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि अगर हम पता लगाना चाहें तो कह देंगे कछुआ कैसे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। और दूसरा उदाहरण अगर हम ले लें तो सीता अचानक चली गई। सीता कैसे चली गई, अचानक चली गई। और अचानक क्योंकि मैनर है चलने का, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, कुछ शब्द होते हैं ना, कंफ्यूजन होता है वे विशेषण है या क्रिया विशेषण, जैसे थोड़ा, पर्याप्त आदि। लेकिन जब ये संज्ञा
या सर्वनाम की विशेषता बताएं तो विशेषण। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं तो वे शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जब वही शब्द क्रिया की विशेषता बताएं तो वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास कम पैसे हैं, पैसे कोई क्रिया नहीं है, पैसे है संज्ञा, संज्ञा की विशेषता कम, इसलिए कम विशेषण। मोहिनी कम बोलती है, देखिए दोनों जगह वही शब्द है, लेकिन बोलती है क्रिया, क्रिया की विशेषता कम, इसलिए कम क्रिया विशेषण। दुकान से थोड़ी मिठाई ले आओ, मिठाई संज्ञा, संज्ञा की विशेषता थोड़ी, थोड़ी विशेषण, लेकिन शब्द वही फिर से। लेकिन जब यहाँ प्रयोग हुआ पढ़ लो, तो पढ़ क्रिया और थोड़ा क्रिया विशेषण। तो यहीं पे हमारा क्रिया विशेषण समाप्त होता है। धन्यवाद।